जो इलेक्शन है ये आम इलेक्शन नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें आपके पास एक ताकत है कि ये जो फिरका परस्त जमात है, जिसने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हर एक इंसान में नफरत फैलाई, जिसने आपकी रियासत का दर्जा आपसे छीन लिया, आपके बच्चों को बेरोजगार कर दिया, आपकी तामीर और तरक्की को पीछे लेके आज आपके पास वोट की ताकत है, आपके पास आपको तय करना है कि आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी है या नफरत फैलाने वालों को वोट देना है, ये आपको तय करना है। एक तरफ गठबंधन है, हमारे कायद श्री राहुल गांधी जी, तारिक हमीद कर्रा साहब, मियां अल्ताफ साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, इन लीडरशिप ने यहाँ एक गठबंधन बनाया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इस गठबंधन का काम यहाँ भाईचारे को मेंटेन करना है। जब हम यहाँ स्पीच कर रहे हैं तो हमने ये नहीं सोचा कि कौन हिंदू है तो कौन मुसलमान है, ये एक गुलदस्ता है, ये असली हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। लेकिन अगर बीजेपी की रैली होती तो वो देखते हैं यहाँ हमने किस मीटिंग में कौन सा भाषण देना है, वो नफरत फैलाने वाले हैं। आपने हमारा मुकाबला किसी और से, किसी इंडिपेंडेंट से नहीं है, हमारा अगर फाइट होगी तो बीजेपी से होगी। और आज मैं आपका हौसला देखकर मैं आपको आश्वासन, मुझे यकीन हो गया कि हम यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मैं ठाकुर जी को, क्योंकि जब वर्कर बोल रहे थे तो मैं ठाकुर रमेश्वर जी और जिनकी यहाँ डीडीसी खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा इत्तेहाद है, मैं आपसे एक बात का वायदा अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, क्योंकि आप में से बड़े लोगों ने पहली बार यह देखा होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जुड़ी है। मैं आज अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर रखकर आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट की है, मैं आपका नौकर बनकर, आपका खादिम बनकर इनकी डायरेक्शन पर और आपकी डायरेक्शन से काम करूंगा। मैं कोई बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही, मेरे साथ पैनल में मेरे भाई सज्जाद साहब भी थे, अशोक शर्मा जी भी थे, और भी लोग थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, ये सारी टीम मेरे साथ खड़ी है। और अगर आप किसी साथी ने मुझे कहा कि आप आज तो आप हमारे बीच में हैं, लेकिन अगर बन जाओगे तो आपके दरवाजे बंद तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी नीचे से उठकर आया हूँ, आपकी तरह आम आदमी हूँ। और आज भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जिस तरीके से आज मेरे दरवाजे खुले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के नजदीक आप जता कर भेजो, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। और मुझे आपने सुना होगा कि ये मैंडेट जो मिला 2 पार्टियों का मैंडेट है, तो सभी कहते हैं कि ये राहुल गांधी जी ने मैंडेट दिया। तो मुझे फख्र है कि मैं बाई चांस सियासत में नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से स्टूडेंट लाइफ से मैंने सियासत शुरू की, और 21 साल से मैं अपनी पार्टी में काम कर रहा हूँ, और पिछले 12 साल में दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ, नेशनल पार्टी में, नेशनल कमेटी में राहुल जी की। लेकिन पहले आप लोगों को मुझसे वायदा करना होगा, आप लोगों को मुझसे वायदा करना होगा कि जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह के साथ मियां साहब की कैंपेन की थी, जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह के साथ डीडीसी में कैंपेन की थी, वैसे कंधे से कंधा मिला के आप कैंपेन करो। अगर किसी ने नहीं करनी तो भाई मेरी पीठ पे छुरा मत मारना, मेरे सीने पे मारना, मुझे पहले बोल देना कि मैं इलेक्शन में आपका साथ नहीं दे रहा। जिसने मेरी पीठ पे छुरा मारा वो सबसे वो मेरा कातिल वही होगा, मेरी सियासत का जिम्मेदार वही होगा जो मेरा आदमी इन लोगों को छोड़ के मेरे घर जाए। मुझे पता है आप लोगों को मुझसे इंतहा मोहब्बत है, मुझे भी आपसे उससे डबल ज्यादा प्यार है, इसलिए कि मैं पिछले 2002 से लेकर 2024 तक 24 साल में आपके साथ दिन रात रहा, आगे भी मैं आपका साथ देने वाला हूँ, हर जगह में आपका साथ। अभी मैं डीडीसी मेंबर भी आपका हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही चीज, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देना मेरे भाइयों, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं। अगर बीजेपी का कोई और कैंडिडेट होता कालाकोट में तो मैं उसको कंप्लेन नहीं करने देता। मेरे भाई को मेरे खिलाफ बताना गया है इसलिए कि लोहे को लोहा काटेगा। मेरे भगवान ने चाहा तो भाई साहब हार जाएंगे और दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। दूसरा, इशारे की सीट पे जो हमारी बड़ी बातें करने वाला जिस गुज्जर की बकरी लग जाएगी वो जगह गुज्जर बकरवाल की है, वो 20,000 वोटों से हारेगा, लिख लो आज 20,000 वोटों से हारेगा। और जहाँ रजौरी की सीट पे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ
नाइंसाफी हुई है, मैं आज भी लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास है, मैं सारे काम उनके करूंगा। छोड़ दे 2000 लोग जितने 2000 वोट लिए हुए, छोड़ के मेरे साथ है, सारे काम मैं करूंगा। उमरतुल्ला से डायरेक्ट मिलाऊंगा, मियां साहब से डायरेक्ट मिलाऊंगा, सारे काम मैं उनके करूंगा। इफ्तार साहब को वोट दे, उनको छोड़ के। ये मेरी इस बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी से खासकर बहुत बड़ी गुजारिश है। जो पीछे विभोज जी हमारे रहे MLC, 1 रुपये का काम बताओ इनको कहते हैं, बताओ। फिर दोबारा मैंडेट उनको क्यों, दोबारा मैंडेट उनको क्यों? 25 साल ब्राह्मण बिरादरी का वोट है, उनसे चेहरा क्यों नहीं लिया गया? एक दिन से निकाली, दूसरे दिन वापस ली, तीसरे दिन निकाली, चौथे दिन वापस ली और तालिब साहब को घुमा 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 के बिठा लिया। ये मैंडेट चेहरा है, कोहली साहब को घुमा घुमा के बिठा दिया। तिजोरी का रखना है भैया तो मुझे बता देना, मैं किसी गलतफहमी में ना रहूं। मेरा एक ही मिशन है, मेरे खिलाफ मेरा सगा भाई बीजेपी में इलेक्शन लड़ रहा है, मुझे बीजेपी को हराना है, भाई को नहीं हराना है। इस बीजेपी को जम्मू से इधर आ गई तो आप बोलते हो हमें कोई कुछ काम हमारे करेगा? आप लोगों के घर चले जाएंगे, आपकी जमीनें चली जाएंगी, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आज अभी 1.5 साल, अभी 1.5 साल में आपका DDC हूँ, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ पे DDC भी आगे नेशनल कांग्रेस का बनेगा और BDC बनेगा, लेकिन MLA अपने कांग्रेस का और सरकार को बनाना है। क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए लोग, जहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं जी वो मैंडेट नहीं मिलेगी, नहीं, पार्टियों के फैसले देखने होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है कि मैं आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये 2 MLA को मैं चलाऊंगा, 3 MLA को मैं चलाऊंगा, इनको मैं डायरेक्शन दूंगा कि कैसे काम करें। इलेक्शन लड़के MLA बनना कोई बड़ी बात नहीं है सादिक साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। MLA हमारे से दूर नीचे हैं। आज हमारे ऊपर मियां अल्ताफ साहब का हाथ है और उमर अब्दुल्ला साहब का हाथ है। अगर आप लोगों ने स्टेट को यूनियन टेरिटरीज 2 में बनाया गया, सबसे पहली उसकी जंग होगी। और ये लोग जो इस बार असेंबली में जाएंगे, मैं समझता हूं ये एक तारीखी काम करेंगे और ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस असेंबली को अटेंड करेंगे। लिहाजा मुख्तसर सी बात कहते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर में भी सब लोगों को कहें कि जो हमारे अलायंस कैंडिडेट हैं दोनों असेंबली में, बालाकोट में भी और रजौरी में भी, इनको कामयाब करें ताकि हम आगे आने वाली जो ताकतें हैं, जो नॉन सेकुलर ताकतें हैं, जो आपकी और मेरी इज्जत पे और ज़ात पे हमला करते हैं, हम उनमें रोक लगा सकें। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि धूप भी है, इसी के साथ ही आपसे शुक्रिया चाहूँगा एक शेर के साथ। कहते हैं, मैं अपने दोनों भाइयों के नाम एक शेर करना चाहूँ। कहते हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। और हम कांग्रेसी सबसे पीछे होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो बैठे हुए हैं रमेश्वर। मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई रमेश्वर जी बैठे हैं, उनके साथ अगर इफ्तिकार साहब बैठे हैं, आप उनको भी ये मान के चलें कि वो भी रमेश्वर सिंह जी हैं। जिस तरह रमेश्वर जी ने काम किया, मैं इफ्तिकार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका पहला इलेक्शन है और आप पहली बार MLA बन के जाएंगे, लेकिन आप उनके नक्शो कदम पे चलकर उसी तरह काम करें ताकि ये अवाम जिस तरह से रमेश्वर जी के साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह आपके साथ भी जुड़ी रहे और आप आने वाले 30 साल तक इन लोगों की क़यादत करें। जहाँ तक इफ्तिकार भाई का ज़ात का सवाल है, हमें सभी लोग ये कहते थे कि जनाब हमने इफ्तिकार भाई को कभी नहीं देखा। मैं आपको ये बात बताऊं कि रजौरी की हिस्ट्री में अगर आज तक किसी MLA या मिनिस्टर ने कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे पूरी, मैं शुक्रगुजार हूँ ठाकुर रमेश्वर जी का, इन्होंने पूरी मजबूती के साथ मेरे सहयोग किया और इन्होंने आज सब वर्गों को हिदायत दे दी कि हमें फारूक साहब, उमर साहब, मियां अल्ताफ साहब का आदेश है कि हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताना है। तो मैं कांग्रेस जमात, मेरी जमात है कि मैं उसका कैंडिडेट, उसकी जमात से हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर हैं, भगवान सिंह जी हैं, शिवाजी खान साहब या उनकी पूरी टीम, जहाँ खाना साहब हैं, इन सब के शुक्रगुजार हूँ कि जो